बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासत, सियासी हालात पर एस्ट्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। शफकत भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक बात आप हमेशा कहते हैं कि आपको पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, या कह लें कि जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसकी डेप्थ के बारे में। डेफिनेटली आप यूएसए में बैठे हैं और जो लोग दिलचस्पी रखते भी हैं, तो वतन से दूर होने की वजह से बहुत सारी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो नजरों से ओझल रहती हैं। तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उसकी डिटेल थोड़ा सा आगे चल करके मैं खुद बताऊंगा। पहले आपसे पूछते हैं, आपके एस्ट्रोलॉजी का इम्तिहान लेते हैं कि क्या चल रहा है। आपने पीटीआई के हवाले से प्रेडिक्शन दी थी कि सितंबर का पहला हफ्ता और 20 अगस्त के बाद पीटीआई के लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। जी सर, एक्चुअली शफकत भाई, बात यह है कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं दूर हूँ इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर इंसान का एक शौक होता है। मेरा शौक जो है ना, एस्ट्रोलॉजी में, तो इसलिए मैं इसी की रिसर्च और इसी की डेप्थ में होता हूँ। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल पे। तो एस्ट्रोलॉजिकली 5 तारीख को एक मेजर मूवमेंट होने वाली है। तो अगर आपको पता होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है जुलाई के एंड से। तो सेटन अब अपना यूं समझे, आप उसी पोर्शन में है लेकिन अपनी क्लासरूम चेंज करने जा रहा है। अगर आप यूं बोलें कि हेड मास्टर जैसे गाय बगाए अपनी क्लासें चेंज करता है और मुआयना करता है कि दूसरी क्लास में क्या हो रहा है, तो इसी तरह से ये एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में वो अपना नक्षत्र चेंज कर रहा है। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ आया इन चीजों की, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला जो नक्षत्र है वो 5 अगस्त को बदला जा रहा है। तो जैसे ये चेंज होने वाला होगा, 5 सितंबर। सॉरी 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर को जैसे ये चेंज होगा, तो आप देखेंगे कि वो जिस नक्षत्र में जा रहा है वो राहु का है। और राहु एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड या अनइमेजिनेबल, या उसको कह सकते हैं कि उसको तयन करना नामुमकिन सी बात है। तो अब जो मामलात होंगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि आने वाले 2 हफ्ते तो गवर्नमेंट के लिए, सितंबर के शुरू के 2 हफ्ते वो थोड़े स्टेबल होंगे। और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट आप अपने हाथ में काफी चीजें कंट्रोल में करेगी। उसकी वजह यह है, सन की पोजीशन जो है थोड़ी स्ट्रांग है इस 2 हफ्तों में। आने वाले टाइम में जैसे ही सन ट्रांजिट करेगा अगले हाउस में, तो प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही सन ने ट्रांजिट करनी है, इसके साथ सैटर्न का जो नक्षत्र चेंज होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खलबली मचेगी। और इसमें मर्क्यूरी का भी इन्फ्लुएंस होना है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बोला था, जुलाई एंड और अगस्त में आपको लोग सड़कों पे दिखेंगे, लेकिन इस दफा जो लोग आएंगे वो नौजवान होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्तों में नौजवान आपको सड़कों पे दिखेंगे, कंपेयर टू जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें। उनकी जो तादाद होगी वो ज्यादातर नौजवान होगी। और जैसे पीटीआई के हालात है, मैंने आपको कहा था कि पीटीआई के हालात जरूर बदलेंगे और अच्छे होंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको काफी दफा इन्फॉर्म किया कि पीटीआई की क्यादत में प्रॉब्लम है। और अब आपको खुल के नजर आना शुरू हो गई। मेरे ख्याल से मैं 2 महीने से बोलता आ रहा था कि इनकी क्यादत में प्रॉब्लम है, और अब आपको नजर आ रहा है कि इनकी काफी इख्तलाफात हैं और कहीं ना कहीं ये लोग अभी खुल के सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पीटीआई की क्यादत में काफी रद्दोबदल होने वाली है। तो ये कुछ मामलात मुझे दिख रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के अगर आप बोलें, तो आने वाले 3 महीने मुझे स्टेबिलिटी की तरफ नहीं दिखता है। मुझे ज्यादा लगता है कि मजीद अनस्टेबल हो जाएंगे और गवर्नमेंट के हाथ से चीजें बाहर जाना शुरू हो जाएंगी। चलें, आप आ जाते हैं आपकी प्रेडिक्शन की तरफ। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी अक्सर सवाल करते हैं कि प्रेडिक्शन आती हैं और चीजें इससे उलट हो रही होती हैं। चीजें बिल्कुल उसी तरफ जा रही होती हैं। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब से मलिक महबूब साहब के साथ हम वीडियोस का सिलसिला कर रहे हैं कि एक प्रेडिक्शन भी गलत नहीं हुई। साहब ने प्रेडिक्शन दी थी कि 20 अगस्त के बाद पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, उन पर जो सख्तियां हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। 22 अगस्त को पीटीआई ने जलसे का ऐलान कर रखा था, लेकिन वो जलसा मंसूख किया गया और उसको लोगों ने ऐसे लिया कि शायद ये प्रेडिक्शन उलट हो गई और पीटीआई पर मजीद सख्तियां शुरू हो गई। हालांकि हकीकत ये थी कि 22 अगस्त के जलसे की डेट को
22 अगस्त को पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट की बहुत आला लेवल के ऊपर, बहुत हायर लेवल के ऊपर राब्ते एस्टेब्लिश हुए और उन राब्तों का नतीजा कल इस तरह सामने आया कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई 2023 के बाद पहली मर्तबा ना तो पीटीआई का नाम शामिल था, ना डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज शामिल था, ना इंतशारी टोले का लफ्ज शामिल था और 9 मई के बयानिए का भी जिक्र कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में शामिल नहीं था, जो कि फौज के अंदर एक कह लें कि पॉलिसी शिफ्ट की तरफ इशारा करता है टुवर्ड्स पीटीआई। तो मेरा ख्याल है कि 20 अगस्त के बाद पीटीआई की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई है, जिसकी वजह से हुकूमत दबाव में और पैनिक की तरफ गई है। तो सर 8 सितंबर जलसा होगा या नहीं होगा? अच्छा सर, आपकी थोड़ी सी बात में आप जो बोल रहे थे, एक्चुअली हर चीज का एक टाइम होता है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं जैसे जलसा होगा, तो मुझे उस टाइम को एनालाइज करना पड़ेगा, मुझे उस टाइम को रीड करना पड़ेगा। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके टाइम और डेट बड़े फ्लक्चुएट होते हैं। तो मून की जो ट्रांजिट हो रही होती है, फिर मुझे उस नक्षत्र में देखना पड़ता है कि वो फेवरेबल है, सन की फेवरेबल है। ये जो बार बार आगे पीछे कर रहे होते हैं ना, इसकी वजह से ये प्रेडिक्शन ऑफ हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि जो गलत होती है तो मैं बोलता हूँ जी गलत हुई है, क्योंकि गैब का इल्म नहीं है, ये एक रेटिंग है। तो इसमें इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपकी सही होनी ही होनी है। अलबत्ता ये है कि हमें अपनी चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए, अगर हमसे मिस्टेक होती है तो हम मानते हैं। अब आते हैं सर 8 तारीख के जलसे में। जैसे मैंने आपको बोला है कि 5 सितंबर को सैटर्न ने राहु के नक्षत्र में मूव होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी ये है दुआ कि अब ना ही हो तो अच्छा है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि अब ये जो अगर होगा तो ये इंतशार फैलेगा, इसमें बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लोग मुलव्वस हो जाएंगे जलसे में अगर हो गया, और जिसकी वजह से कोई गलत, खुदा ना खास्ता, मेरी दुआ है ऐसा ना हो, अगर जलसा करते भी हैं तो ऐसा कोई वाकया ना हो जिसकी वजह से इनके ऊपर एक 9 मई वाला जैसे वाकया बन जाए। लेकिन मैं आपको फिर भी एक आधे दिन में इनके कार्ड्स ड्रॉ करके फाइनल बताऊंगा, क्योंकि जो जैसे जैसे तारीख करीब आती है उस टाइम पे या उस डेट पे अगर हम कार्ड ड्रॉ करते हैं तो वो कार्ड ज्यादा क्लियर, या यूं कह सकते हैं कि आप उतना क्लियर प्रिडिक्ट कर पाते हैं या 90% तक आप रीड कर पाते हैं। अभी के मुताबिक जो कार्ड निकल रहे हैं, मुझे लगता है जलसा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मजम्मत होने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा है कि अभी के शुरू के 2 हफ्ते बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा अपोजिशन में रेसिस्ट करेगी गवर्नमेंट। तो हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश भी की है। तो आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात की पेशकश कामयाब होगी और पीटीआई इस पर रज़ामंद होगी कि हुकूमत के साथ बैठकर कोई बातचीत करे? सर, मुज़ाकरात का टाइम तो निकल गया। हकीकत बात ये है, ये पर्दे के पीछे कुछ और हो चुका हुआ। जैसे मैंने कहा था कि खान साहब के बाहर आने का टाइम मुझे दिखता है अगस्त और सितंबर में, अभी भी इसी पे कायम है। ठीक है, अब ये जो पिक्चर बना रहे हैं या पोर्ट्रेट कर रहे हैं, ये पोर्ट्रेट इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को ऐसा ना लगे कि इमरान खान के डर से या इमरान खान के इतना इतना सीवियर एक्शन की वजह से हम लोगों को मजबूरन निकालना पड़ा। अब ये मजबूरन को कवर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक फिल्म क्रिएट कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात पर आए, या बाद में ये बोल सकते हैं कि हमने इनके साथ मुज़ाकरात की इस वजह से खान साहब आया। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? पीछे कहानी पीछे कुछ और चल चुकी है जो कि कंप्लीट है। बस ये अब वो फिल्म मेकिंग बन रही है कि इनको किस तरह पोर्ट्रे करें कि लोगों को ऐसा लगे कि मुज़ाकरात हुए हैं, इस वजह से खान साहब बाहर आए। अच्छा, खान साहब के जायचे में कोई चेंज नजर आ रहा है या अभी तक उसी तरह चीजें चल रही हैं? सर, खान साहब का जैसे मैंने कहा था कि अगस्त के 18 अगस्त को उनका जो है एक मेजर, जिस तरह बोलते हैं कि दशा, दशा का मतलब ये होता है कि टाइम पीरियड, उनका टाइम पीरियड चेंज हुआ है, जो कि 2021 के आखिर से शुरू हुआ था, वो जाके 18 अगस्त 2024 को खत्म हुआ, मतलब तकरीबन तकरीबन 3.5 पौने 4 साल के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा वास्ट पीरियड था उनका, एक यूं समझें कि स्ट्रगल का, या उस अपने आप को यूं समझें आजमाइश का। तो अब जो इनका है, अब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ यूं समझें कि ये वर्ल्ड वाइड फेमस होंगे। आप मुझे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सन इनके साथ स्टार्ट हुआ है। सन हमेशा किसी की भी हॉरोस्कोप में सन अगर ट्रांस मतलब
ऑपरेट होता है नॉर्मली, मतलब 80 to 90% जिसका भी सन ऑपरेट होता है टाइम पीरियड में, उसको बहुत ज्यादा फेमस कर देता है। मतलब उसके लिए गवर्नमेंट से सहूलतें मिलती हैं उसको। गवर्नमेंट, यूं कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट में भी जा सकता है या गवर्नमेंट से उनको फायदा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कि वो सन किस कैटेगरी का है आपका चार्ट। लेकिन सन हमेशा जो है ना आपको पावर दिलाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह, जो मैंने जैसे कहा था कि मुझे लगता है कि ये इन्होंने शायद ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ना है जो भी है। लेट्स सी अक्टूबर में है, लेकिन वही वाली बात है कि डेट, टाइम, इवेंट, ये सब चीजें मैटर करती है। लेकिन एज पर माय एनालिसिस मुझे लगता है कि खान साहब विन करेंगे पोजीशन। तो ये पोजीशन के अलावा भी मुझे लगता है कि आने वाले हालात में खान साहब जब जब भी इक्तदार में आएंगे तो बहुत लंबे अरसे तक उनका कंट्रोल रहने वाला। जी, कितने लंबे अरसे तक? आप कह सकते हैं तकरीबन 8 से 10 साल तक तो रहेंगे वो, क्या? गवर्नमेंट में रहेंगे जी। लेकिन एक बात 8 से वही है 10 साल? जी, मैंने जैसे कहा है इस दफा वो किंग नहीं बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे। तो वो पीछे से होल्ड करेंगे। वो जैसे लोग समझते हैं कि वो सामने आएंगे और सामने से जिस तरह वो पहले रहते थे। मैंने काफी दफा कहा है कि इस दफा जब खान साहब बाहर आएंगे उनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो कि आपने कभी नहीं देखा। वो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि अब वो मंजे में खिलाड़ी बन गए पॉलिटिक्स में।